सबको नमस्कार। नमस्कार। एंड सबों ने अपने अपने विचारों के साथ अपने मन की बात कही, और ये हमारे आर्म फोर्सेस के भाई ने जो रखी, क्योंकि ये मैं समझता हूँ, अभ्यास के साथ कहता हूँ कि हमारे जो आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं ना, बड़े खुले दिल के होते हैं। वो किसी का गलत नहीं, जो सच्चाई है वो बक देते हैं, बोल देते हैं। और उन्होंने बहुत सही तरीके से बात की है, एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। बिकॉज आजकल ये जो इतने खुलकर बात करने वाले लोगों की बहुत कमी है। हाँ, और जैसे कि प्रथम तो मैं फादर सुनील रोजारियो, हमारे भाई इरफान साहब और आप लोग सब भले हम बहुत छोटी संख्या में हैं, और कभी कभी लोग कहेंगे कि क्या होगा, छोटे से इतने से लोग बैठे हैं, क्या डिस्कशन होगा, क्या कुछ होगा। मैं जब फादर ने मुझे वो इनविटेशन भेजा तो उसमें मैंने पहला मुद्दा मैंने सब मुद्दों को देखा। कंसर्न्स के बारे में भी बहुत सुंदर उन्होंने ये बात कहने के लिए कही, पर एजुकेशन के बारे में जो उन्होंने लिखा है तो मैं उसी पर थोड़ा सा स्टिक करूंगा। और अभी मैंने बैठे बैठे कुछ बातों को ये किया है कि एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, इनफैक्ट स्कूल को बोलिए, सेल्फ अवेयरनेस को बोलिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस को बोलिए, एंड देन यू टेक इट एज सोशल अवेयरनेस बोलिए, एंड रीचिंग आउट टू अदर्स। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, ये एकेडमिक जो एजुकेशन दिया जा रहा है उससे क्या हो रहा है, डेफिनेटली द कमिंग जनरेशन इज गेटिंग लॉट ऑफ नॉलेज, बट that cannot be implemented in the civil society in the way that is required, because वो जो किताबी ज्ञान पाया है, जब अभी इन्होंने बहुत सुंदर बातें कही है, तो क्या होता है कि मेरे स्वामी मित्र है, उन्होंने कहा था कि बहुत सुंदर रीति से कहा कि सुसंस्कृत और संस्कृत, तो जो पढ़ा लिखा है ज्ञानी है वो जो कहता है, तो पर पढ़े लिखने के बाद, न पढ़ने के बाद भी, लिखने के बाद भी, या तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है तो उसको उपमा क्या दिए, नाम क्या दिया, संस्कृत। पर जो अज्ञानी है, जिसको कुछ पता नहीं, पर उसको बिहेव करना आता है, लोगों के साथ व्यवहार करना आता है, भाईचारा या तो प्रेम करना आता है, व्यवहार अच्छा करना है, उसको सुसंस्कृत कहा है। आज के दौर में, आज के समय में, ब्यूटीफुल फादर, हाँ, आज के दौर में कहते हैं ना कि जो जितने भी पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने क्या किया है कि समाज में डिविजन्स को निर्मित किया है अपने हिसाब से। अपने हिसाब से सब कुछ किया जाता है, पर पकड़ा नहीं जाता है वो जनाब। ओके, पर आज हमारे जनरेशंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे आज के दौर को देखा अगर बच्चों ने ना, मुझे अभी भी याद है कुछ साल पहले ओवेस ने एक सुंदर प्रोग्राम किया था, नो योर रिलीजन, और मेरे प्रथम लाल बाजार के चर्च में ये हुआ था, नो योर रिलीजन। और बहुत सारे वकील भी थे, बच्चे थे, इतने लोग थे, मैं क्या बताऊं आपको। अगर हम हर एक भाई अपने मजहब को, अपने धर्म को अच्छी तरह जानते हैं ना, हम कभी एक दूसरे के साथ गलत नहीं करेंगे। पर हम जानते नहीं, जैसे अभी इन्होंने कहा था कि हम लोग उसको समझते ही नहीं। वी आर नॉट एबल टू नो आवर ओन रिलीजन। बस आधा ज्ञान लेकर हम आगे बढ़ते हैं, और करना है वही करते हैं जो अपना मन कहता है। शास्त्र जो कहता है वो नहीं करते हम, हमारा स्वार्थ जिसमें है वो करने की कोशिश करते हैं, नाम तो उसका लेते, करते अपना। एकदम सही बात बोले, एकदम। तो आज के दौर में मैं हमेशा, मेरी एक पुकार है, या तो मेरी क्राई है
मेरा जो आने वाला जनरेशन है ना, आई थिंक फॉर देम. आई डोंट वर्क फॉर यू ऑल पीपल, आई वर्क फॉर द जनरेशंस, बिकॉज ये जो आने वाला जनरेशन है ना, वी आर ट्राइंग टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय देयर फ्यूचर. ये बेचारे, इनको हमने पूछा, जो इस स्कूल में हम लोगों ने ये वंडरफुल प्रोग्राम किया था, बहुत सुंदर प्रोग्राम किया था, वहां पर बच्चे क्या बताए, बोले वी डोंट वांट टू थिंक ऑफ रिलीजन, वी वांट टू जस्ट बी फ्रेंड्स विद ईच अदर. हम लोग रिलीजन को लेके बैठे, हम रिलीजन खुद ही नहीं जानते. रिलीजन के नाम पर आज लोगों को बांट दिया है. बांटने उनको, मैं तो कहता हूं कि खुला कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है आप लोगों ने. हम चुप बैठे हैं, हम अपने हिसाब से बात करते हैं, कहाँ बोलना चाहिए. वो एक कहानी कहते हैं ना कि एक एजुकेटर कहते थे, एक दीवार है, उसके ऊपर कोई बैठा है, वो देखता है कि कहाँ पल्ला भारी है, उस हिसाब से वो अपना जंप करता है. वी आर पीपल, वी आर वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर. We know how to safeguard us, but we are not thinking of, you see, of the generations to come, for their future. We are not thinking about it. हम लोग क्या कर रहे हैं कि we are so self-centered कि we have forgotten कि sacrifice जो होती है ना, we have forgotten that sacrifice. एक उदाहरण, जब हम अभी एक दूसरे को कभी-कभी, अब एक वातावरण ही ऐसा निर्माण हो गया है कि वाकई में हम लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं. जरूरत नहीं है. जब बड़े पैमाने में होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जाने तो चुप बैठते हैं, क्योंकि वो बड़ा है ना, उसने गलती किया, who is going to bell the cat? वो छोटा कर रहा है ना, तो उसको और भी तड़पाओ और भी उसका नाश करो, क्योंकि इसी वेसल है ना, उसको नाश कर सकते हैं. जो बड़े, जो जिन्होंने बहुत गलत किया, उनको नहीं कर सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते. तो हमारा जो अवेयरनेस है, सोशल अवेयरनेस है, एजुकेशन के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को पूरी तरह जागृत करना है, एजुकेट करना है. हमारे माध्यम से अगर एक भाई 10 आदमियों के 10 परिवार के साथ बैठकर वहां पर एक अच्छी सीख देता है, एजुकेशन देता है, तो दैट कैन चेंज those 10 can reach out to some others, that can make a difference. पर हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे. आज पॉलिटिक्स इतना खराब क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ यू एंड मी. वी केप्ट क्वाइट, वी नो हाउ टू स्पीक, बट वी नेवर स्पोक आउट. ओके, वी नेवर स्पोक आउट. आई नो पर्सनली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, आई मूव्ड ऑल ओवर इंडिया. एक पूरा भारत में घूम चुका हूं, एक जगह भी ऐसी नहीं है कि जहां नहीं गया हूं. ओके, मणिपाल का इशू देखिए. आपको यहां पर बैठने के लिए 15 दिन के लिए मौका है, आपके पास समय है, आपके खुद के स्वार्थ के लिए. पर मणिपुर में जो हो रहा है, वहां है इनका, इन्होंने देखा है लोगों को, हमारी महिलाओं को, हमारे बहनों को, माताओं को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, लोगों को ट्रीट किया, वहां पर इतना डिवीजन करवा दिया कि आज उसके ऊपर लोग नहीं कुछ कर रहे. पर यकीन कीजिए, क्रांति जब होती है ना, जब अन्याय सहन करना लोग बंद कर देते हैं ना, तो फिर क्रांति छिड़ी जाती है. जो पहला भी हुआ वो कभी भी हो सकता है. फिर ये जो स्वार्थी लोग हैं, अपने हिसाब से काम करने वाले लोग हैं, ये क्या करने वाले हैं, इनको जगह नहीं मिलेगी. आज हमारी ये बच्चे जो बड़े होने वाले हैं ना, ये एक ऐसे विचारों के साथ जन्म लेते हैं, ऐसे विचारों के साथ आगे बढ़ने वाले, जो आपको और हमको कहेंगे आपका हमें सुनना नहीं है. कि आपने देखा है कि आप लोगों ने क्या किया है, कब आपने बोला है, कब नहीं बोला है, ये भी हम जानते हैं. आज के पॉलिटिक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, बहुत सुंदर सब्जेक्ट है. इसको हम लोगों ने बिल्कुल मैला कर दिया है. We have stopped and we have spoiled everything. आज का मुझे इतना ही है कि एजुकेशन, व्हाट एजुकेशन वी हैव, हम लोग हमारा डिग्री के बारे में बता सकते हैं. उस डिग्री के अनुसार क्या किया है ये बताइए ना. मेरे भाई को मैं पूछूंगा, मेरा प्रतीक भाई को, वकील लोग बड़ी, आई हैव लॉट ऑफ जजेस,
ओके, बहुत मेरे करीबी मित्र, मैं उनको कभी कभी सवाल करता हूँ, न्याय देते हो आप, कितना लेते हो? मैं डायरेक्टली उनसे पूछता हूँ। प्रिंसिपल जजेस है, अच्छे बड़े बड़े जज है, दे टॉप पीपल। एफिडेविट बनाने में हजार की बात होती है। हाँ, तो मैं जब बात करता हूँ ना, तो आई डोंट केयर फॉर व्हाट हु इज ही, मेरा भाई है। यू नो, जब तक हमारा जो ह्यूमैनिटी का एक माहौल है उसको कदर नहीं करेंगे ना, उसकी इज्जत नहीं करेंगे ना, मानवता की इज्जत नहीं करेंगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बैठेंगे, मीटिंग होगी, चले जाएंगे। इसको हमें काम करना है। ओके, आज मैं अपने आप को अगर पूछूं, क्या अगर मैं चर्च की सेवा करता हूं, मैंने कितना न्याय किया लोगों के साथ? क्या मेरी कमजोरी को मैं जानता हूं? डू आई लुक इनटू माय पर्सनल वीकनेसेस एंड डू आई रेक्टिफाई इट? आई हैव टू। आज मैं लोगों की दुख दर्द में शामिल होता हूं, जो होना चाहिए। मेरा जो जिम्मेदारी है, मेरा जो काम है, अगर उसमें मैं ईमानदार नहीं हूं, तो और काम में क्या ईमानदारी बताऊं मैं? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आज हम भाई बहन सब साथ में बैठे, हमारा मकसद क्या है? एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का पूरी तरह से कंसर्न के साथ उनकी रखवाली, उनकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। आज ये हमारे भाई ने कितना सुंदर, ये भी वकील साहब है, इन्होंने जिस तरह से बात की, he has spoken out the truth, the reality, but then अगर लोग बिगर हेलमेट के नियमों को उल्लंघन कर, क्या हम किसी को रोक कर बोल सकते हैं अरे भाई ऐसा मत करो, ये गलत है? हम डरते हैं, वो क्या बोलेगा लड़का, उल्टा बोलेगा क्या, तुम कौन हो? आज ये सुनने के लिए हमें ताकत नहीं है। ये ताकत तब निर्माण होगी या निर्मित होगी जब हम किसी को ऑब्जेक्ट करेंगे गलत करने से। अभी हमारे इन भाई ने क्या कहा था, बड़े जो बीफ का व्यवहार करने वाले हैं ना, उनको कोई नहीं पकड़ेगा, उनका क्योंकि वहां से मिलता है ना। हमारी नजर किस पर जाती है? छोटे छोटे लोगों पर जाती है, फ्रिज में रखा हुआ है, इस पर जाती है। तो हमारे सोच को हमें बदलना होगा। एजुकेशन इज समथिंग लाइक दैट वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग, आवर प्रोसेस ऑफ वर्किंग in every way. We need to care and have concern. हाँ, जैसे वो नाना पाटेकर है ना, उन्होंने कहा था एक अच्छी मूवी में कि वो खून करा, ऐसे एक को तोड़ा कि जाति धर्म के में चल रहा, वो तोड़ा, खून दिखा, अरे तेरा खून बता। इसी हम लोगों ने हमारा जो जाति धर्म है ना अपने पास रखे, ये विश्वास है अपना ना, मैं उसको मजबूती के साथ मेरे साथ रखूंगा। I will respect my religion, okay, but I will respect all God's created people. I will love them, I will serve them, and I will do everything for them. है ना? आज हम लोगों ने उस हिसाब से काम करना है, उस हिसाब से। हम लोग वो जाति में अटक बैठे ना, अरे let it be yours, मेक इट प्योर, मेक इट परफेक्ट, उसकी बेइज्जती मत करो। हम लोगों ने चौराहा पर लाकर या मार्केट में उसको लाकर उसकी मतलब क्या कर दिया, उसको बदनाम कर दिया इस रिलीजन को, उस पर धब्बे लगा दिए, अलग अलग कलर के धब्बे। Who have given you right to do that? आपका स्वार्थ है इसीलिए, हमारा स्वार्थ है इसीलिए? Don't do it. We have to stop such people. Whoever speaks about religion, ask him to stop it. Keep it up to yourself. When we are here to love and serve each other and care for each other. Thank you so much. Thank you, Father. Thank you.